दोस्तों, कभी सोचा है अगर आपको कोई मरने के लिए छोड़ दे तो आप जिंदा वापस आ सकते हैं? और अगर वापस आए तो क्या आप सिर्फ जिंदा रहोगे या बदला भी लेंगे? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके ही बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्त के साथ मिलकर धोखा दिया, उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच गए और फिर जो हुआ वो इंसान को हैवान बना देने वाली कहानी है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी खौफनाक और बदले से भरी कहानी के लिए जो आपको अंत तक हिला कर रख देगी। कहानी की शुरुआत एक विशाल और सुनसान रेगिस्तान से होती है, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत फैली हुई है और इंसानों का नामो निशान तक नहीं दिखाई देता। इस वीराने के बीच एक शानदार और आधुनिक घर बना हुआ है जो इस सुनी जगह में भी किसी रहस्यमय से कम नजर नहीं आता, मानो वह अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा हो। तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है जिसकी तेज आवाज़ उस खामोशी को चीर देती है और उसमें से रिचर्ड और जेनिफर नाम का एक कपल बाहर आता है। रिचर्ड एक बहुत अमीर और प्रभावशाली आदमी है जो पहले से शादीशुदा है, जबकि जेनिफर उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है और दोनों इस सुनसान जगह पर वीकेंड बिताने और दुनिया से दूर अपने रिश्तों को खुलकर जीने आए हैं। पायलट जाते समय रिचर्ड को एक गिफ्ट देता है जिसमें एक खतरनाक ड्रग होता है जिसे लेने से इंसान दर्द महसूस करना बंद कर देता है, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा जानलेवा भी हो सकती है। रिचर्ड उसे मजाक में लेता है, लेकिन जेनिफर को यह चीज़ थोड़ी अजीब लगती है। इसके बाद दोनों घर के अंदर जाते हैं और अपने प्राइवेट समय को एंजॉय करने लगते हैं। घर अंदर से बेहद लग्जरी होता है जिसमें हर सुविधा मौजूद होती है। बड़ी बड़ी खिड़कियां जिनसे रेगिस्तान का नज़ारा दिखता है, महंगे फर्नीचर और हर चीज़ में एक अजीब सा सन्नाटा होता है जो धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। रात हंसी मजाक, रोमांस और शराब के बीच गुजरती है, लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदलने वाला होता है। जेनिफर जब उठती है तो वह खुद को अकेला पाती है और किचन में कुछ खाने के लिए जाती है, लेकिन फ्रिज में सिर्फ शराब की बोतलें होती हैं जो यह दिखाती है कि यहाँ असल में आराम से ज़्यादा लापरवाही भरी जिंदगी जी जाती है। वह पानी पीती है और फल खाने लगती है। तभी उसकी नज़र बाहर खड़े दो अजनबी आदमी पर पड़ती है जो बंदूक लेकर खड़े होते हैं और उसे अजीब नज़रों से घूर रहे होते हैं। उनकी नज़रों में एक अजीब सी ठंडक और खतरनाक इरादा साफ झलक रहा होता है। डरकर वह रिचर्ड को बुलाती है। रिचर्ड आकर उन दोनों का स्वागत करता है क्योंकि वे उसके दोस्त होते हैं जिनके नाम विसेंट और डिमिट्री होते हैं। रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि वे सिर्फ दोस्त हैं और उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जेनिफर को उनकी नज़रों में कुछ गलत नज़र आता है और उसे असहज महसूस होने लगता है। वह चाहकर भी खुद को सहज नहीं कर पाती और उनके मन में डर बैठ जाता है। रात को चारों साथ बैठकर शराब पीते हैं और बातें करते हैं। इसी दौरान विजन की नज़र उस ड्रग पर पड़ती है और रिचर्ड बताता है कि यह बहुत पावरफुल है और इसे लेने से इंसान दर्द महसूस नहीं करता। फिर जेनिफर से कहता है कि इसे कहीं सुरक्षित रख दे। जेनिफर उसे अपने लॉकेट में छुपाकर रख देती है। इसके बाद म्यूजिक बजता है और जेनिफर डांस करने लगती है। वह माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है, लेकिन विसेंट भी उसके साथ डांस करने लगता है और उसका इरादा साफ नहीं होता। वह जेनिफर को गलत नज़र से देखने लगता है और धीरे धीरे उसकी हरकतें असहज करने वाली हो जाती हैं। रिचर्ड बीच में आकर जेनिफर को अपने कमरे में ले जाता है, लेकिन वह इस बात को नज़रअंदाज कर देता है कि उसके दोस्त की नीयत खराब है। यही लापरवाही आगे चलकर एक बड़ी गलती बन जाती है। अगली सुबह रिचर्ड घर पर नहीं होता और विसेंट जेनिफर के पास आता है। उससे ज़बरदस्ती बदतमीजी करने लगता है। जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है। वह उसे धक्का देती है, चिल्लाती है, लेकिन वह नहीं रुकता और उसके साथ गलत काम करता है। जबकि डिमिट्री जो सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा कर देता है और टीवी की आवाज़ बढ़ाकर उसकी चीखों को दबा देता है। यह पल जेनिफर की ज़िंदगी का सबसे डरावना और ख़तरनाक पल बन जाता है। कुछ देर बाद रिचर्ड वापस आता है और जेनिफर उसे रोते हुए सारी बात बताती है, लेकिन रिचर्ड
का रिएक्शन देखकर वह पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि वह गुस्सा होने की बजाय उसे पैसे देकर मामला दबाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह सब भूल जाए और नई ज़िंदगी शुरू कर ले। वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए जेनिफर के दर्द को नज़रअंदाज कर देता है। जेनिफर यह सुनकर हैरान रह जाती है कि और जब उसकी पत्नी को सब बताने की धमकी देती है तो रिचर्ड उसे थप्पड़ मार देता है और उसे चुप रहने की चेतावनी देता है। अब जेनिफर समझ जाती है कि वह खतरनाक लोगों के बीच फंस चुकी है। उसके लिए यहाँ रहना मौत को बुलावा देने जैसा है। वह वहाँ से भागने लगती है। रिचर्ड और उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं और भागते भागते वह एक खाई के किनारे पहुँच जाती है, जहाँ रिचर्ड उसे शांत करने का नाटक करता है और हेलीकॉप्टर बुलाने की बात करता है, लेकिन अचानक उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जहाँ वह टूटी हुई लकड़ी उसके शरीर के आर पार कर देती है और उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह दृश्य बेहद भयानक होता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेनिफर अभी जिंदा होती है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने के बावजूद वह हिम्मत नहीं हारती। वह किसी तरह खुद को उस लकड़ी से अलग करती है। उसका शरीर खून से लथपथ होता है और हर सांस उसके लिए दर्द से भरी होती है, लेकिन उसके अंदर जीने की जिद और बदला लेने की आग उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। वो छिपते हुए आगे बढ़ती है और अपने जख्मों के साथ संघर्ष करती है। दूसरी तरफ तीनों आदमी सबूत मिटाने में लगे होते हैं और उन्हें पूरा भरोसा होता है कि जेनिफर अब मर चुकी है, लेकिन अब उन्हें उसके गायब होने पर पता चलता है तो उनके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। अब वह उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन इस बार हालात बदल चुके होते हैं। जेनिफर अब शिकार नहीं बल्कि शिकारी बन चुकी होती है। वह जंगल और रेगिस्तान के माहौल का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करती है। वह अपने दुश्मनों को एक एक करके निशाना बनाती है। सबसे पहले वह डिमिट्री को अपने जाल में फंसाती है और सही मौके पर उस पर हमला करके उसको मार देती है। यह उसका पहला बदला होता है। इसके बाद वह उसकी गाड़ी लेकर भागती है, लेकिन रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है और उसे एक गुफा में शरण लेनी पड़ती है, जहां वह उस ड्रग का इस्तेमाल करके अपने दर्द को कम करती है और उसके शरीर में फंसी लकड़ी को खुद ही निकालकर अपने जख्मों को आग से सील कर देती है। यह दृश्य उसकी हिम्मत और जिंदा रहने की इच्छा को दिखाता है। जब वह पूरी तरह बदल चुकी होती है, उसका डर खत्म हो चुका होता है और उसकी जगह एक खतरनाक आत्मविश्वास ले चुका होता है। दूसरी तरफ रिचर्ड और विसेंट को जब डिमिट्री की लाश मिलती है तो उन्हें समझ आता है कि जेनिफर जिंदा है और वह अब उनका शिकार कर रही है। दोनों उसे ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं। जेनिफर चालाकी से विसेंट का पीछा करती है और सही मौके का इंतजार करती है। वह जानती है कि सीधा हमला करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह थोड़ा इंतजार करती है और आखिरकार मौका देखकर उसे गोली मार देती है और लंबे संघर्ष के बाद उसे खत्म कर देती है। अब बचता है सिर्फ रिचर्ड, जो अपने घर लौटकर भागने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन जेनिफर वहां पहुंच जाती है और दोनों के बीच एक खतरनाक और अंतिम मुकाबला होता है। घर के अंदर गोलियों की आवाज़ गूंजने लगती है। हर कोना इस संघर्ष का गवाह बन जाता है। रिचर्ड जख्मी होकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे ढूंढ निकालती है। दोनों के बीच आमना सामना होता है। रिचर्ड उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी होती है। जेनिफर अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उसे गोली मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वह धीरे धीरे घर से बाहर निकलती है। उसका शरीर जख्मों से भरा होता है, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक होती है। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको ऐसे ही थ्रिलर रिवेंज स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी कहानियाँ जो दिमाग घुमा देती है और दिल को झकझोर देती है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप जेनिफर की जगह होते तो क्या करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ख़तरनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।